नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 6 और क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 3 का आज हम चर्चा करेंगे। दोनों चैप्टर एक दूसरे से संबंधित है और दोनों चैप्टर जल संसाधन के बारे में है और वह जल संसाधन क्या है आज मैं देखूंगा। तो पहले हम देखते हैं कि जल क्या है। तो जल एक प्राकृतिक, नवीकरणीय, जीवन रक्षक एवं चक्रीय संसाधन है। तो दोस्तों, जल एक ऐसा महत्वपूर्ण संसाधन है जो प्राकृतिक है और नवीकरणीय है, जो कभी वह समाप्त नहीं होते हैं, और जीवन रक्षक है। और वह जल क्या है कि जिंदगी को बचाने का काम करता है और चक्रीय संसाधन है, बल्कि यह समाप्त नहीं होते हैं, ये खत्म नहीं होते हैं, बल्कि इसका रूप परिवर्तन होता है। तो जल गैस बनता है, तो गैस बन के फिर ऊपर जाते हैं, संघनित होता है और बारिश बन के फिर वापस आ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जल चक्रीय संसाधन है। संसाधन वह है जो हमारे काम में आते हैं। तो जल संसाधन के स्रोत यानी जल संसाधन के कितने स्रोत हैं, हम कितने रूपों में हम जल को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल को प्राप्त करने का दो महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला धरातलीय जल, यानी धरातल में जो जल पाए जाते हैं, और धरातल में जो जल पाए जाते हैं वह जल नदियों के रूप में, वह जल झील के रूप में, वह जल तालाब के रूप में, वह जल तलैया के रूप में हम पाते हैं। छोटे आकार का जो तालाब होते हैं उसके तलैया कहते हैं, और बड़े आकार को तालाब कहते हैं। तो दोस्तों, धरातल में जो जल पाए जाते हैं वो चार रूपों में पाए जाते हैं: नदियाँ, झील, तालाब और तलैया। और दूसरा भौम जल, यानी भौम माने भूमि, यानी भूमि के नीचे जो जल पाए जाते हैं उस जल को हम भौम जल कहते हैं। तो भौम जल हम दो रूपों में प्राप्त करते हैं, पहला नलकूप, दूसरा कुआं। तो दोस्तों, एक नज़र हम डालते हैं पूरा विश्व में जल का क्या स्थिति है। तो पहला हम देखते हैं कि विश्व में कुल जलीय भाग 71% है। पूरा विश्व में जल का जो प्रतिशत है 71% जल है और 29% स्थल है। तो हम यहाँ अंदाज लगा सकते हैं कि जल का मात्रा काफ़ी अधिक है। जल का मात्रा काफ़ी अधिक रहने के बावजूद जल का हमें अभाव होता है, जल का हमें कमी महसूस होता है। इसका कारण है कि अधिकतर जल जो है वो खारा है और वह उपयोग के लायक नहीं है, जिसके कारण हमें जल का अभाव महसूस होता है। अब देखते हैं कि विश्व में भारत का कुल क्षेत्रफल 2.4% है। पूरा विश्व का क्षेत्रफल का संदर्भ में यदि देखते हैं तो भारत का क्षेत्रफल 2.4% है। और विश्व में भारत में जल का उपयोग यदि हम देखते हैं कि पूरा विश्व के संदर्भ में जल का उपयोग भारत में कितना हो रहा है, तो वो 4% हो रहा है। और विश्व में खारा जल 97% है, यानी 96.5%, यानी राउंड फिगर में हम मान लेते हैं कि 97% है। और पूरा विश्व में मीठा जल का प्रतिशत 3 है, यानी 2.5%, राउंड फिगर में हम 3% मान लेते हैं। तो दोस्तों, आप सोचिए, आप देखिए कि पूरा विश्व में खारा जल का प्रतिशत 97% और मीठा जल का प्रतिशत 3%, और यही 3% जल जो है हम पीने के लिए, अपना घरेलू उपयोग के लिए, उद्योगों के लिए, कृषि के लिए आदि के लिए हम करते हैं। तो क्यों नहीं हमें जल का अभाव महसूस होगा, क्योंकि 3% ही जल हमें प्राप्त होता है जो हम उपयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कृषि में जो जल का उपयोग होता है, तो धरातलीय जो जल है वो 89% यानी 89% जल का उपयोग धरातलीय जल का होता है, जो नदियों, झील, तालाब और तलैया से प्राप्त होता है।
और भौम जल का उपयोग 92% का उपयोग होता है कृषि में, जो हमको नलकूप और कुआं से प्राप्त होता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि सबसे अधिक भौम जल का उपयोग कौन कौन से राज्य में किया जाता है। तो देखते हैं कि भौम जल का उपयोग सबसे अधिक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु आदि राज्यों में भौम जल का उपयोग काफ़ी अधिक होता है। अब हम देखते हैं कि भारत में जल का उपयोग इतना अधिक क्यों हो रहा है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत में जो जल का उपयोग हो रहा है वो सिंचाई में अधिक हो रहा है। सिंचाई का बिना कृषि संभव नहीं है, क्योंकि सिंचाई इसलिए ज़रूरी है कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी क्षेत्रों में बारिश का मात्रा एक समान नहीं है, और एक समान नहीं रहने के कारण से वहाँ जल का अभाव है। जल के अभाव के कारण वहाँ कृषि कार्य नहीं होता है, और कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसलिए कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में सबसे अधिक जल का ज़रूरत है, तो वो कृषि क्षेत्र में है। अब देखते हैं कि कृषि प्रधान देश जो है इसमें सिंचाई के लिए, इसमें जल को संरक्षण के लिए सरकार कुछ परियोजनाएं बनाई है, जैसे कि भाखड़ा नंगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागा अर्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि बनाई गई है। क्योंकि जल की मांग बढ़ रहा है, जल का उपयोग बढ़ रहा है, जिसके कारण ये सारे परियोजनाएं सरकार बनाई है, जिससे ये जल की मांग, जल का उपयोग को वो पूरा करते हैं। अब देखते हैं कि दोस्तों कि ये सारा जल का तो पूर्ति करते हैं, उसके साथ साथ जल का उपयोग के साथ साथ अब देखा जाता है कि जल का समस्या खड़ा हो रहा है। ये जल का समस्या क्या है? तो पहला समस्या है कि कृषि क्षेत्र का विकास हो रहा है, और कृषि क्षेत्र का विकास के साथ साथ सिंचाई का भी विस्तार हो रहा है, जिसके कारण से जल का कमी महसूस हो रहा है। दूसरा औद्योगिक क्षेत्र में विस्तार, और दूसरा देखते हैं कि उद्योग का क्षेत्र में बढ़ रहा है, और उद्योग क्षेत्र में बढ़ने से जल का एक तो कमी हो रही है, और दूसरा जल प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण से जल का मात्रा हमें कम महसूस हो रहा है। क्योंकि जल को दूषित कर रहा है उद्योग, और उद्योग जल का दूषित करने के कारण से हमारा जल को कमी महसूस हो रहा है। क्योंकि उद्योग एक तो जल का उपयोग करते हैं और दूसरा प्रदूषित करते हैं, जिसके कारण से हमें जल का अभाव महसूस होता है। अब हम देखते हैं कि जल संभर, जल संभर क्या है। अब देखेंगे दोस्तों कि जल संभर क्या है। तो जल संभर वह है जो जल को संरक्षित, जल को इकट्ठा करके रखने की जो व्यवस्था है, जल जहाँ संग्रहित रहता है, जल का जमाव जहाँ होता है, उस व्यवस्था को हम जल संभर कहते हैं। जैसे कि सरकार ने जल को संरक्षित करने के लिए, जल को पूरा करने के लिए, कि जल का अभाव ना हो इसका व्यवस्था करने के लिए सरकार कुछ योजनाएं बनाई हैं। इस योजना को हम कहते हैं नीरू मीरू कार्यक्रम, जो आंध्र प्रदेश में चलती है, जो वो राज्य सरकार इसकी देखरेख कर रही है। दूसरा अरवरी पानी संसद, अरवरी पानी संसद, ये भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, और ये राजस्थान के अलवर नामक स्थान पर इसको बनाया गया है, और इस नाम से, अलवर नामक स्थान से ही इस योजना का नाम अरवरी पानी संसद रखा गया है। तीसरा हरियाली, हरियाली भी एक परियोजना है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने यह जल को संरक्षित करने का एक काम किया है, और इससे हमें ये जाहिर होता है, इससे ये महसूस होता है, ये मालूम होता है कि सरकार भी जल को संरक्षित करने के लिए, जल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कितना व्यवस्था को बनाए रखे हुए हैं। तो दोस्तों अब हमें समझ में आ गया होगा कि जल क्या है, जल संसाधन क्या है, और जल
का स्रोत क्या है, जल को हम कहाँ कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, और जल पूरा विश्व में जल का क्या स्थिति है, मैंने इस वीडियो से ठीक से हमें समझ में आ गया है। और शायद हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जल संसाधन के बारे में शायद आप लोग को ये दिक्कत नहीं होगा, ये हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।